हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। तो बताइए आप लोग सबसे पहले कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आप लोग देख लिए हैं। अगर देख लिए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, ठीक। और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जा कर के देखिए, तब जा कर के आज की क्लास समझ में आएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल एक प्रश्न बना रहे थे जो कि थोड़ा सा मान बैठाने में मिस्टेक हो गया, ठीक। तो चलिए आज उसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बच्चे लोग वीडियो को देखा और देखा वीडियो को तो उसमें गलती पाई कि मान बैठाने में। तो हमें भी बहुत खुशी मिला जब बच्चे का कमेंट आया कि सर ऐसी बात है, तो हमें भी खुशी मिली कि नहीं, बच्चे लोग वीडियो को एकदम मन और जतन से देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं, तब न जाकर आप लोग उस गलती को पकड़े, ठीक। अगर ऑफलाइन में होता तो आप लोग खड़े होकर के बोल सकते थे कि सर यहाँ मान बैठाने में गलत हो गया। तो चलिए पुनः उस प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग बनाए हैं तो उस प्रश्न को मिलाइए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपका प्रश्न है, रोक दो वीडियो। तो चलिए आपका प्रश्न यही प्रश्न है ना, देखिए गौर से देखिए इस प्रश्न को, क्या यही प्रश्न है? तो यस सर यही प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पुनः इस प्रश्न को। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। अब किसका मान ज्ञात करें? क्वेश्चन आपके सामने है ना। यस सर, क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देखिए आप तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक चित्र बना लेना है। एक प्यारा सा चित्र बना लेंगे। कौन सा चित्र? समकोण त्रिभुज का चित्र, ठीक। चलिए एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं और त्रिभुज का नाम दिया है बाबू क्या? ABC। तो ABC। अच्छा, एंगल B, यहाँ है एंगल। यस सर, ये कितना दिया है? तो सर ये दिया है 90 डिग्री। यस। अच्छा, उसके बाद AB कितना दिया है? तो सर AB दिया है, यानी कि A से B की दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, B से C की दूरी कितना दिया है ना? B से C की दूरी, तो सर यहाँ देखिए B से C की दूरी है बाबू 7 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, निकालना क्या है हमें? अच्छा मान के चलिए थीटा यहाँ है, ठीक, थीटा यहाँ है, तो इसके सामने ये किसका मान है? तो सर ये है P का मान। और ये किसका मान है? सर ये है B का मान। और ये किसका मान? ये तो सर फिक्स होता है ना, यानी कि ये है H। अब देखिए आप लोग कि त्रिभुज ABC में किसको देखना है? त्रिभुज ABC को देखना है कि एंगल B यहाँ दर्शाए। यस सर, A और B कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बात सही है। यस सर, B और C की दूरी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इस मान को हम बैठा दिए चित्र में, इस आकृति में। अब हमें निकालना है AC। अच्छा, AC बोले तो क्या सुनाई पड़ता है? AC बोले तो क्या सुनाई पड़ता है? तो सर AC जो बोलते हैं ना आप, यानी कि H सुनाई पड़ता है। क्या पड़ता है? H सुनाई पड़ता है, ठीक। तो हमें पहले H का मान निकालना है। क्या निकालना है? हमें H का मान निकालना है। तो चलिए पहले तीनों भुजा को बराबर ले लेते हैं, तीनों भुजा का मान निकाल लेते हैं। दो भुजा का मान पता है, एक भुजा का मान पता नहीं है। तो चलिए क्या करना है, लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यानी कि H निकालना है ना, AC। तो चलिए यहाँ पे AC डालते हैं और मान के चलेंगे मन में ये H है। AC बराबर क्या होगा बाबू? रूट के अंदर में क्या होगा? रूट के अंदर में होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि AB क्या है सर? ये P है। मन में हम मान सकते हैं कि यहाँ P है। BC क्या सर? ये B है। क्यों ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि AB के कंडीशन में प्रश्न का मान दिया हुआ है, इसलिए हम इस मान को बैठाते हैं। तो चलिए अब AC बराबर क्या हो जाएगा? तो AC बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है देखिए इसमें,
ए से लेकर के बी की दूरी क्या है, तो सर 24 है। ठीक है बाबू, चलिए प्लस फिर बी से सी की दूरी क्या है, तो सर बी से सी की दूरी जो है ना, बी से सी की दूरी आपका 7 सेंटीमीटर है। इसका भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, चलिए ए सी बराबर 24 गुना 24 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताइए। 24 गुना 24 अगर करें तो प्राप्त क्या होगा, तो सर करके देख लेते हैं। 24 गुना 24 सामने में कीजिए कैलकुलेशन, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 के साथ यानी कि 576, 576 प्लस 77 49। ठीक, ए सी बराबर रूट के अंदर में 625, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो गया ना, यस सर। फिर ए सी बराबर इसका वर्गमूल 625 का वर्गमूल कितना होता पता है सर, 25 होता है। कितना, 25। तो ए सी निकल गया, यानी कि एच निकल गया कितना, 25। वही है, एच की जगह पर इस मतलब कि ए सी की जगह पर एच को भी लिख सकते हैं, लेकिन एच की जगह पर ही हम ए सी लिखे हैं, ए सी का मान निकाले हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए एच कितना आ गया, तो सर एच आ गया 5। एच क्या आ गया, 5। तो चलिए आपके सामने अब प्रश्न है, उस प्रश्न को यहाँ नोट कीजिए और आप लोग मान बैठाइए। ठीक, तो प्रश्न है एक, पहले 1 नंबर का प्रश्न है कि साइन ए इंटू साइन कोस सी प्लस कोस ए, 1 मिनट यहाँ नहीं, 1 मिनट पहले यहाँ तक उतारिए आप लोग। ठीक, यहाँ तक पहले आप लोग उतारिए। ठीक, उतार लिए हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए क्या करना है। तीनों भुजा तो प्राप्त हो गया, यस सर। तो आपका प्रश्न है निम्न का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस साइन ही है ना, नहीं कोस ए। ठीक, कोस ए है, कोस ए इंटू साइन सी। आप लोग मिलाइए, क्वेश्चन सही है क्या, 1 मिनट, क्वेश्चन हाँ सही है। तो चलिए अब इसका मान पहले निकालिए, 2 प्रश्न है इसमें है ना, पहले इसका मान निकालिए। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन ए बराबर फार्मूला क्या है, तो सर P/H। अच्छा यहाँ इंटू है, तो इंटू का मतलब होता है गुना, कुछ नहीं है तो गुना मानते हैं। कोस सी का फार्मूला क्या होगा, तो सर B/H। यहाँ प्लस है तो इस प्लस को यहाँ नोट कीजिए। अब कोस ए बराबर, बताइए कोस ए बराबर क्या होगा फार्मूला, तो सर कोस ए बराबर होगा B/H। यहाँ कुछ हो नहीं है तो गुना मान लीजिए सर, यस। चलिए साइन सी बराबर क्या होना चाहिए बताइए, तो P/H होगा ना जी, P/H। तो चलिए अब आपके सामने है P का मान, B का मान और H का मान। आप बैठाइए पहले इस पे। ठीक, तो P का मान क्या है, तो सर P का मान जो है ना, P का मान आपका, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए अब यहाँ से हम एक चीज़ विचारते हैं कि ये दोनों भुजा से हम ये भुजा निकालें। ठीक है, चलिए अब इस थीटा को मिटा रहे हैं, ध्यान से इस थीटा को मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा रहे हैं। चलिए क्यों मिटाए, क्यों थीटा को मिटाए, क्योंकि यहाँ थीटा है नहीं। लेकिन हम लोग जो पहले चित्र बनाए ना, थीटा से दर्शाए, मतलब थीटा को रखे और उसके मुताबिक हम डिसाइड किए P और B। तो 2 भुजा आ गया, 2 भुजा से हम तीसरा भुजा प्राप्त किए। तो चलिए अब थीटा को हम यहाँ से हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि इसका रीज़न है बाबू, क्योंकि थीटा के जगह पे A आ गया है। तो अब हमें A और C के मुताबिक चलना है ना, A और C के मुताबिक चलना है ना, बताइए यस या नो, यस। तो हमें A और C के मुताबिक चलना है, यानी कि कभी A को थीटा मानना है, कभी C को, क्योंकि AC यही है ना, यस सर। तो चलिए साइन A, तो इसका मतलब साइन A है तो थीटा यहाँ है, यस सर। ये थीटा के सामने ये किसका मान है, तो सर ये P का मान है, और ये किसका मान हो गया, ये B का हो गया। H फिक्स है। ठीक, चलिए अब बताइए आप लोग P सर 7 अब बटे H सर 25 यहाँ होना चाहिए जी, 25। तो 7/25 गुना कीजिए, यस सर। B का मान बोलिए, किसके अनुसार अब चलना है। अब यहाँ देखिए C है,
अब सी के मुताबिक चलना है, क्योंकि यहाँ ए था तो ए के मुताबिक चले तो हम मान बैठाए। अब जस्ट इसके बगल में कोस सी है तो सी क्या है, थीटा है। तो अब की बार इस पी को मिटाइए यहाँ से। चलिए अब की बार किसके मुताबिक चलना है बताइए तो आप लोग। तो सर अब की बार जो है ना सी के मुताबिक चलना है, सी के इशारे की तरफ चलना है। तो इसका मतलब सी के सामने ये हो गया आपका पी का मान और ये हो गया आपका बी का मान। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में कहता है करने के लिए, इसलिए करना पड़ता है बाबू, ठीक। यहाँ है ना, इसलिए अब हमें सी के मुताबिक चलना है। तो सी का मान यानी कि बी का मान अब तो सर 7, अच्छा एच वही 25 है ना, यस। अब बीच में प्लस दीजिए। अब यहाँ देखिए कोस ए, फिर इसको मिटाइए, पी और बी को मिटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहा है। देखिए कैसे उछल कूद कर रहा है दोनों आपस में। एक बार ये यहाँ दौड़ के आता है और फिर एक बार ये यहाँ दौड़ के जाता है, ठीक। चलिए अब किसके मुताबिक चलना है, बी बटे एच है, लेकिन चलना है किसके मुताबिक। तो सर आपको चलना है एक, यानी कि थीटा हमारा ए है आपके बार इसमें, है ना। तो इसके सामने, अब इसके सामने क्या होगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। एच तो भैया अपना फिक्स है, इसे कोई हिला नहीं सकता, बजरंग वाली है ना। चलिए बी, अब बताइए बी क्या है। तो सर बी आपका 24 है, यस। एच क्या है सर, एच आपका 25 है और यहीं पर मिस्टेक हुआ था ना, याद है ना आप लोगों को, याद है ना। याद नहीं है तो दिमाग को ठोकिए। जो बच्चे एकदम पूरी शिद्दत से इस वीडियो को, मतलब कि तीसरा वीडियो को देखा होगा ना, उसे याद होगा कि कहाँ गलती था, ठीक। वही गलती पकड़ सकता है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, गलती वही पकड़ सकता है कि जो पढ़ने में तेज है, गलती सब नहीं पकड़ सकता है, ठीक। इसलिए आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जो कि गलती पकड़े। हमें बहुत खुशी मिला, बहुत ही खुशी मिला, बहुत ही खुशी मिला कि चलिए मेरा भी बच्चा इस चीज़ को एहसास करता है कि नहीं, जहाँ गलती हुआ वहाँ सर को बताए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब साइन सी के मुताबिक चलना है ना, यस सर। अच्छा यहाँ गुना का चिन्ह, यस। अब साइन सी यानी कि इसके मुताबिक ये दोनों अब फिर उलट पुलट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक। कभी इधर उछल के पी इधर जाता है, कभी इधर आता है। अब देखिए साइन सी है, और साइन सी है तो सी के सामने अब ये पी इसको बना रहा है। अब ये हो गया आपका बी का मान। एच तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, एच को कोई हिला नहीं सकता है। चलिए पी का मान बताइए। तो पी का मान आपके सामने 24, पी का मान 24 और बी का मान क्या है, एक मिनट, पी का मान 24 और एच का मान क्या है। तो सर एच का मान है 25, यही है ना। एक बार देखिए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। साइन सी पी बटे एच होता है, ठीक। अच्छा सी के मुताबिक इसके सामने पी ये हो गया, बी तो ये हो गया, ठीक। पी का मान 24, अच्छा एच 25, ठीक है बाबू। अब ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस करना है, पहले गुना कीजिए ये दोनों को। 7 7 49 प्लस 25 गुना 25 625 लगभग में देखिए आप लोग, प्लस। अच्छा 24 गुना 24, 1 मिनट रुक जाइए जी, 1 मिनट। 25 गुना 25 कर लेते हैं, 25 25 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 625। अच्छा 24 गुना 24 576, अब बटे 25 गुना 25 तो सर 625 ही होगा ना, यस सर। अच्छा अब ये दोनों का एलसीएम तो सर 625 ही आएगा, भिन्न का जोड़ में आ गया ना, यस सर। तो चलिए 6 से 25 में 625 से भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा, तो यानी कि 49 गुना 1 करेंगे तो 49 ही होगा। समझ रहे हैं ना 49 कैसे हो गया, यस सर। अच्छा फिर 625 में भागा देंगे 625 से तो भागफल कितना आएगा 1, और 1 को गुना करेंगे 576 में तो कितना वैल्यू आएगा, तो सर 576 ही होगा, यस। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा 9 6 15 के 5 दोनों को आपस में जोड़िए, 7 4 11 1 12 के 2, ठीक। अच्छा उसके बाद अब अच्छा अब 5 बचा है ना, 5 बचा है तो हासिल 1 जोड़िए 6, यानी कि 625 बट्टा 625, ये कट रहा है तो काट दीजिए। आंसर कितना गया 1, क्या इतना ही आंसर है ना, है ना, यस सर। तो 2 नंबर का हिसाब तो आप लोग बना लीजिएगा आराम से, ठीक। बना के आइएगा, कल ऑफलाइन क्लास में जांच करेंगे, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास का है उसका जांच होगा, ठीक। आप लोग बनाइएगा। अच्छा ऑनलाइन क्लास का जो भी बच्चे हैं घबराइए मत, ठीक। उसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक। आंसर बता दे रहे हैं कि आंसर कितना होना चाहिए। चलिए इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं।
चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। ठीक, दूसरा प्रश्न है क्या, देखिए तो आप लोग, साइन ए इंटू कोस सी माइनस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक, इसका आंसर चलिए बना देते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे बनाइए आप लोग पहले, हमसे पहले आप लोग बनाइए। तो रोकिए, वीडियो को रोक दिए, चलिए बनाइए पहले, हमसे पहले आप लोग जल्दी बनाइए बाबू, जल्दी जल्दी फटाफट। कहाँ चल गया? ठीक, साइन ए इंटू आगे क्या है, साइन ए इंटू बताइए कोस सी। अब माइनस है ना, तभी प्लस था ना, यस सर। अच्छा, कोस ए इंटू साइन सी। अच्छा, सेम प्रोसेस है, प्रश्न सेम है, लेकिन चिन्ह यहाँ, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। अच्छा, वहाँ प्लस किए थे, यहाँ माइनस करना है। वहाँ प्लस किए थे और यहाँ क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। कैसे? चलिए बना ही देते हैं अच्छा से। देखिए समझिए, शॉर्ट कोट क्या, अच्छा से बनाइए। साइन ए बराबर पी बटे एच, यस सर, इंटू का मतलब गुना, कोस सी बराबर बी बटे एच, यही ना, माइनस कीजिए, यस सर। कोस ए बराबर बताइए, तो कोस ए बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है बी बटे एच, यही ना, इंटू तो गुना मानिए साइन, यानी कि पी बटे एच। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, एकदम आराम से आप लोग देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, तो चलिए अब पहले इस चीज़ को मिटाइए, अभी डिसाइड मत कीजिए, इसके अनुसार मतलब डिसाइड करना है। ठीक, तो साइन ए बराबर फार्मूला तो लिख दिए, तो अब ए के मुताबिक चलना है। थीटा क्या है आपका बाबू, तो सर थीटा ए है। ठीक है, तो ए, इसको भी मिटाइए यहाँ से पहले। तो इसके सामने आपका ये क्या हो रहा है सर, ये पी हो रहा है और ये बी हो रहा है, यही बात है ना, यस। तो 7/25 गुना वही। उसके बाद सी के मुताबिक चलना है, तो ये आपका हो गया पी और ये हो गया आपका बी, ये पी और ये बी। ठीक, चलिए बी कितना है, तो सर बी है 7, एच है 25, माइनस, फिर देखिए कोस ए के मुताबिक चलना है, तो ए के मुताबिक चलना, तो ए के सामने ये है पी और ये है बी। देखिए कैसे झट चेंज हो रहा है। ठीक, तो बी कितना है आपका, तो सर बी है 24 और एच है 25 गुना पी कितना है। अच्छा, एक मिनट, साइन सी के मुताबिक, अब इसके सामने देखिए ये तुरंत चेंज हो गया पी और ये बन गया है बी, यस। चलिए पी का मान तो सर 24, एच का मान तो सर 25, यही ना, तो गुना कीजिए, 7 है 49, 625 वही, माइनस 576 बटे 625। ठीक, तो अब देखिए एलसीएम तो वही आएगा 625। ठीक, घटाइए, यानी कि 576 में से 49 को घटा दीजिए, कितना आ रहा है, यानी कि 16 में से 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे घटाइए ना, एकदम पूरा सीधा से घटाइए। 16 में से 9 गया 7, अच्छा उसके बाद 6 में से 4 गया 2 और यहाँ बचा 5, तो माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में, यस सर, तो 527 बटे 625 आपका ये आंसर है। क्या सही है आपका? सही है ना। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए, चलते हैं आगे की ओर, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए एक प्रश्न को नोट कीजिए, आपके सामने प्रश्न है, लिखिए तो, कॉपी कलम आगे कीजिए, लिखिए प्रश्न है कि यदि कोसेक थीटा बराबर √10, लिखिए जल्दी, यदि कोसेक थीटा बराबर, लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यदि, 1 मिनट कहाँ गया प्रश्न जी, यदि कोसेक थीटा बराबर √10, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए बनाइए पहले, सबसे पहले आप लोग
चित्र बनाइए। ठीक, सबसे पहले आप लोग आकृति बनाइए। ठीक, यहाँ पे बनाइए आकृति। चलिए हम भी बना रहे हैं, बनाइए यहाँ पे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अच्छा थीटा दिया है तो यहाँ थीटा परमानेंट यहाँ, ठीक, और यहाँ 90 डिग्री, यही ना? यस सर। इसके सामने ये है पी, ये बी और ये एच, यही ना? यस सर। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि दिया है। क्या लिखना है? दिया। देखिए बनाइएगा कैसे। दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है कोसेक थीटा बराबर √10। अब बटे में कुछ नहीं तो आप एक लगा सकते हैं, एक लगाइए आप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक लगा सकते हैं। ठीक, एक लगा सकते हैं, इसके लिए छूट है। ठीक, चलिए अच्छा सबसे पहले यहाँ निम्न का मान, प्रश्न को उतार देते हैं। आप लोग बनाइए पहले। आपके सामने प्रश्न है कि साइन ए प्लस कोस ए। पहला प्रश्न आपके सामने कि साइन ए प्लस कोस ए। अच्छा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा भी प्रश्न आपके सामने साइन ए प्लस साइन सी। ठीक, आपके सामने है साइन ए प्लस साइन सी। तो ये दो प्रश्न है, आप लोग बनाइए। ठीक, अच्छा ये प्रश्न को बनाने से पहले तीनों भुजा हमें मालूम होना चाहिए, तब जाकर के हम बना सकते हैं। तो अब कोसेक थीटा बराबर √10 है, तो बटे में कुछ नहीं तो बटे में एक लगाए हैं। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो सर कोसेक थीटा का होता है फार्मूला H/P, यही होता है ना? अच्छा H का मान दिया है और P का भी मान दिया है। निकालना है किसका मान? तो सर निकालना है हमें निकालना है B का मान, यही ना? तो चलिए सबसे पहले H कितना है? तो √10। यस सर। अच्छा P कितना है? तो सर P है 1। निकालना है B। क्या निकालना है? B। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस क्या कहता है? B निकालना है ना? ठीक, तो या तो आप B बराबर लिखिए या आप BC बराबर लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप B बराबर लिखिए या आप BC बराबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ हम लिख देते हैं। चलिए BC बराबर ही लिखते हैं। BC यानी B है। अच्छा BC बराबर क्या होता है फार्मूला पता है ना आपको? यानी कि B बराबर क्या है, इसको B मानिएगा। ठीक, चलिए B बराबर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो आप देखिए H क्या है और P क्या है? तो H है AC, यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक, प्लस माइनस फिर AB का स्क्वायर, यही है ना? यस सर। चलिए फिर BC बराबर रूट के अंदर AC कितना है बाबू? तो सर AC है रूट के अंदर में 10 और इसका स्क्वायर कीजिए माइनस AB कितना है? तो सर AB है 1। कोई दिक्कत? देखिए ये BC क्या है? तो सर B है B। AC क्या है? सर H है। अच्छा AB क्या है? सर P है। तो इस मुताबिक हम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अच्छा रहेगा, एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेगा। वैसे भी आप बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, B और P और H भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए BC बराबर है, आप गुणा कीजिए √10 गुणा √10 तो 10 माइनस 1। ठीक, फिर BC बराबर 10 में से 1 गया तो बच गया 9। अच्छा 9 का वर्गमूल 3, यानी कि BC का मान जो आया है ना वो 3 आया है। यानी कि B कितना आया है बाबू? तो B 3 आया है। ठीक, चलिए पहला हिसाब आपका क्या है बनाइए। तो BC क्या आप लोगों का भी निकल गया 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि साइन A प्लस कोस A। ठीक, अच्छा साइन A बराबर फार्मूला, तो सर साइन A बराबर फार्मूला जो है ना, साइन A बराबर फार्मूला होता है P/H प्लस कोस A बराबर फार्मूला सर B/H, यही ना? तो अब देखिए अब थीटा को भूल जाना है। इससे पहले भी बताए हैं बाबू कि थीटा को भूल जाना है। अब थीटा को भूल जाना, अब कहिएगा आप लोग क्यों सर, किस लिए भूल जाए थीटा को? तो थीटा को इसलिए भूल जाना है क्योंकि थीटा के जगह पर ए है, तो हमें ए के ही मुताबिक चलना है ना? यस सर। तो चलिए ए के मुताबिक ही चलते हैं। तो सबसे पहले अब ए के मुताबिक चलेंगे तो ए के सामने ये किसका मान है? तो सर ये तो P का मान है ना?
यस, और ये किसका मान बन गया सर, ये बी का मान बन गया। तो पी कितना है आपका, तो सर पी 3 है, अब बट एच कितना है, तो √10 प्लस कीजिए यहाँ पे, ठीक। फिर वही ए के सामने पी तो यही है, यस सर, बी तो यही है, यस सर, बी का मान 1 बट एच √10। चलिए अब भिन्न का जोड़ बनाइए। भिन्न का जोड़ जानते हैं ना आप लोग, बोले ना बाबू कि कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो आप मैथ समझने में जरा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक। तो चलिए, तो √10 और √10 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो √10 ही आता है। ध्यान से, √10 और √10 का एलसीएम निकालते हैं तो √10 ही आता है। फिर √10 से भागा √10 में देंगे तो भागफल 1 आएगा। उसी 1 को गुना अगर 3 से करते हैं तो 3 ही होगा ना। समझे ना मेरी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आगे है, फिर √10 से भागा √10 में देंगे तो भागफल 1 आएगा। अच्छा, 1 गुना 1 किया जाए तो यहाँ प्लस रख दो और 1, ठीक। चलिए अब 3 1 4 बटे √10, ये चलिए, क्या इतना आंसर है आप लोग का? इतना आंसर है, नहीं है तो इसको नोट कीजिए। अब दूसरा, इसको मतलब ये दूसरा वाला बनाइए, दूसरा वाला जल्दी बनाइए, वीडियो को रोकिए, अब पहले बनाइए। अगर आपका सही हो रहा है ना तो अपना नाम ज़रूर लिखिए, ठीक, अपना नाम ज़रूर लिखिए। चलिए बनाइए तो फटाफट, तो बना लिए हैं तो चलिए मिलाते हैं 2 नंबर का प्रश्न को, ठीक। चलिए, तो 2 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने है, आप लोग बना लिए हैं, तो एकदम अस्थिर से बैठे रहिए और मिलाइए कि क्या मेरा सही है या गलत है, ठीक। तो चलिए, साइन ए अब प्लस साइन सी, यही है ना, यस सर। अच्छा, साइन ए बराबर फार्मूला होता है, अभी जस्ट देखिए P बटे एच प्लस साइन सी बराबर वही P बटे एच, ठीक। अच्छा, ए के मुताबिक चलना तो P तो यही है, यस सर, B तो यही है, H फिक्स रहता है, कोई हिला नहीं सकता है। हिला सकता है, हिला सकता है, नहीं हिला सकता है, ठीक। चलिए अब ए के मुताबिक चलेंगे, P यहाँ है क्योंकि ए के सामने ही P होगा ना, यस सर। अब B तो आपका यही है और H वही है। चलिए, P का मान 3 बट H √10 प्लस, अब क्या करना है बाबू, अब C के मुताबिक चलना है, C के मुताबिक। अब ये हो जाएगा C के मुताबिक, यानी कि P का मान हो जाएगा 1 और B का मान हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पर C है, ठीक। तो चलिए, अब P कितना है, P है 1 अब बटे √10, H √10 है ना, यस। एलसीएम अभी तुरंत बताए हैं, √10 3 ही होगा, प्लस 1 4 बटे रूट के अंदर 10। क्या आपका आंसर इतना है? अगर है बाबू, जो भी बच्चे बनाए हैं अपना नाम ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर दर्शाइए। तो चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ याद है ना आप लोगों को, बताइए तो। अब क्या चीज़, एक चीज़ याद होगा आप लोगों को कि कल हम फार्मूला दिए थे आप लोग को याद करने के लिए, दिए थे ना। चलिए, याद हो गया? बताइए, याद हुआ? अगर याद हो गया तो चलिए हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम लीजिए और उस जो चीज़ लिखते हैं उसका फार्मूला बताइए कि क्या होगा। a + b का होल स्क्वायर लिखिए, उसके बाद a - b का होल स्क्वायर लिखिए। चलिए लिख ही दे रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम आगे कीजिए पहले, ठीक। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए निकाल लिए कॉपी कलम आगे, यस, एकदम बाबू मन से पढ़िए, ठीक। अगर कोशिश आप करते हैं तो आपका कोशिश कभी विफल नहीं जाएगा। ये मेरा कहना है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका कोशिश कभी विफल नहीं जाएगा। आप लोग दिखाइए अपने माँ बाप को कि नहीं, हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। कोई सीख करके नहीं आता है बाबू, सब कुछ इसी धरती पर सीखना पड़ता है, सब कुछ इसी धरती पर सीखना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना मानिए कि आप लोग कोशिश भरपूर कीजिए, कोशिश में कोई कमी मत रखिए, ठीक। कोई भी चीज़ को अगर हम पढ़ाते हैं तो उस चीज़ का रिवाइजिंग ज़्यादातर कीजिए, रिवाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए आप कि सर किस तरह बताए हैं, किस तरह इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाए हैं, ठीक। तो चलिए क्या है, सबसे पहले आप लोग बताइए, कल फार्मूला दिए थे a + b का होल स्क्वायर, बताइए जल्दी में बताइए, a + b का होल स्क्वायर। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर। उसके बाद है a², एक मिनट रुक जाइए जी, हाँ सही है, a² - b²। उसके बाद क्या है पता है कि a + b × a - b। क्या आप लोगों को याद है
अच्छा, जिसको जिसको याद है अपना नाम लिखिए कमेंट में, जल्दी कीजिए फटाफट बताइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर प्लस का होता है b स्क्वायर, अब प्लस है 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, चलिए। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर a प्लस बी इंटू a माइनस का b, यही होगा ना। यस, चलिए ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका किसका सही है, हाथ खड़े कीजिए। कहाँ है हाथ, खड़े कीजिए हाथ जल्दी में। ठीक, और नाम लिखिए कि सर मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। ये बात ज़रूर लिखिए आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक क्लास करते हैं, और किस लिए करते हैं, क्यों करना है, क्योंकि उसका ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है, हम लोग अब जो है ना हर का प्रमेयकरण सीखते हैं। अब क्यों सीखना ज़रूरी है, हर का प्रमेयकरण क्यों आवश्यक है, क्यों इसलिए आवश्यक है। अभी देखिए जस्ट हम लोग कि 4/√10, यही था ना आंसर में, यही था ना। यस सर। अच्छा, ये है अंश, ऊपर वाले क्या हैं अंश, और नीचे वाले, तो सर नीचे वाले हैं हर। ऊपर वाले अंश और नीचे वाले हर। कभी भी आपका आंसर रूट में नहीं होगा हर, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन, हर का मान कभी भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हर का प्रमेयकरण अति आवश्यक करना है इसका। ठीक, तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि चलिए हम लोग हर का प्रमेयकरण करना सीखते हैं कि किस तरह किया जाता है। अभी हम शॉर्टकट अगर बनाए तो इसका अगर हर का प्रमेयकरण करें तो इसका आंसर क्या आएगा पता है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग अभी नहीं समझ पाइएगा, जो बच्चे तेज़ है वो तो समझ गए ना क्या बोले हम। चलिए बटे 10, ठीक, उसके बाद 2√10/5, ये है आपका आंसर है। हर में से रूट निकला ना, यस सर, यही आपका हकीकत का आंसर है। तो इसलिए हम लोग हर का प्रमेयकरण सीखना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सीखने के लिए तैयार रहिए। ठीक, तैयार है ना, शुरू करें। यस सर, तो चलिए कॉपी कलम आगे कीजिए और सीखिए एकदम फटाफट सेशन में। ठीक, चलिए टॉपिक क्या है आपका, लिखिए तो हर का प्रमेयकरण करना सीखे, यही ना। हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण। ठीक, चलिए सबसे पहले एक प्रश्न है आपके सामने कि 1/√2, तो चलिए इसका कीजिए हर का प्रमेयकरण। तो कैसे करना है एकदम ध्यान से समझिए। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते हैं हर का प्रमेयकरण करने के लिए, उन बच्चों से निवेदन है कि आप लोग एकदम ध्यान से देखिए कि कैसे करना है हर का प्रमेयकरण। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या करना है पता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करना है 1/√2। ठीक, अब यहाँ गुना रखना है, सब में गुना रखना है, सब में जितना भी आएगा सब में गुना रखना है यहाँ पे। ठीक, अच्छा नीचे में है √2। ठीक, नीचे में क्या है, √2 है। ठीक, नीचे में है √2, इसी √2 से एक बार गुना कीजिए और फिर नीचे एक बार भागा कीजिए। देखिए यही रूट को उठाइए, एक बार ऊपर में √2 रखिए, आप बटे में एक बार √2 रखिए, बस। यानी एक बार गुना में एक बार भागा में, बस इतना ही करना है बाबू, और कुछ नहीं। समझा कुछ हो, इसी √2 को उठा लिए, एक बार गुना में कर दिया, बटा इसी को एक बार भागा में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 गुना √2 तो √2 ही होगा, बटे √2 गुना √2, बताइए फटाफट बताइए, √2 गुना √2 क्या होता है सर, 2 होता है। यही है आपका आंसर। क्या सही है, देखिए समझ में आया आप लोगों को, सही है आपका। यस सर सही है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 1/√6। चलिए इसका कीजिए हर का प्रमेयकरण, जल्दी कीजिए। अगर बना पा रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखिए कि सर, टॉपिक का नाम लिखिए कि सर हर का प्रमेयकरण हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, सीख गए हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पहले क्वेश्चन उतारिए
1/√2 यहाँ गुना दीजिए और इसी से √6 से गुना कीजिए और √6 से ही भागा कीजिए बस। अब √6 गुना 1 तो √6 बटे √6 गुना √6 6, यही है आपका आंसर। समझ में आ रहे हैं ना? ठीक, चलिए अगला प्रश्न देते हैं, बनाइए तो आप लोग। अगला प्रश्न आपका है 1/√3। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, बनाइए जल्दी कीजिए हर का प्रमेय इसका। ठीक, तो क्या किए हैं पता है क्या किए हैं आप लोग? 1/√3 लिखिए गुना इसी √3 से गुना इसी √3 से भागा। √3 गुना 1 तो √3 और √3 गुना 3 तो 3, यही आंसर। क्या आपका सही है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो चलिए बनाइए, एक प्रश्न और दे रहे हैं, बनाइए आप लोग, इसको मिटा दें। चलिए बनाइए तो चौथा प्रश्न लीजिए, आपके सामने है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, बनाइए तो 1/2√2। चलिए इसी को एक बार गुना में रखना है, एक बार भागा में रखना है। ठीक, बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए। एक बार गुना में रखना है, एक बार भागा में। अच्छा, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, आगे कॉन्सेप्ट तब आप समझ पाएंगे जब ये सीख जाते हैं। ठीक, चलिए क्या करना है, यहाँ गुना करना है, इसी से एक बार गुना करते हैं और इसी से एक बार भागा भी कर देते हैं। ठीक, यस सर। अब √2 गुना 1 करेंगे तो 2√2 अब बटे 2 दूना 4 गुना √2 गुना √2 2, यही ना, बराबर 2√2 अब बटे 4 दूना 8, 4 दूना 8। अच्छा 4 दूना 8, तो आपका आंसर क्या आया? क्या आया बताइए जल्दी बताइए। 2√2 बटे 8, ये भी सही है, ये कट भी सकता है। ठीक, काट करके ये होगा √2 अब बटे 4, ये आंसर है। सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत? चलिए अगला लीजिए। अगला है आपके सामने, 1 बटे क्वेश्चन क्या है, √3 अब +1। चलिए कीजिए इसका हर का प्रमेयकरण, जल्दी फटाफट कीजिए, तब तक मार्कर में इंक डाल लेते हैं। बनाइए तो आप लोग। बना लिए हैं क्या? चलिए तो क्या करना है, कुछ और ही करना है। अब यहाँ इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए तो ये तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ अब बीच में प्लस आ गया है तो कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है पता है, अगर ये प्लस है तो माइनस में बदल देना है, एक बार गुना एक बार भागा। कैसे करना है, गुना √3, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार गुना किया और इसी से एक बार भागा कर देते हैं। देखिए आ गया। अब देखिए 1 से गुना करेंगे इसमें तो इतना ही आएगा ना, यस सर। तो अब लिखेंगे √3 - 1 बटे। ठीक, अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से, किस फॉर्म में है ये बताइएगा, ये किस फॉर्म में है बताइए तो। इस फॉर्म में है, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², यही होता है ना। देखिए फार्मूला का काम आया फार्मूला का काम। इसी फॉर्म में है ना, प्लस माइनस √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, यानी कि a b है ना। अब आप लोग बताइए कि a इसमें क्या है और b क्या है, तो सर a है √3 और b है 1, यही ना। तो इस फार्मूला में बैठाएंगे ना, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस रूप में है, ये इस रूप में लाना है। तो बताइए इस रूप में लाने के लिए a क्या है, a तो सर a है √3, इसका क्या करना है, स्क्वायर है ना, यस, माइनस। फिर b कितना है, सर b है 1, या इस इधर भी मान लो, इधर में कोई दिक्कत नहीं है, b 1 है, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि इस रूप में पहले से है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, और इस रूप में यानी कि इसके बराबर ये होगा ना, इसलिए ये लिखे। ठीक, यस सर। अब √3 - 1 बटे √3 गुना √3 तो 3
अच्छा 1 गुना 1 तो 1, यही ना। अच्छा √3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, यही है आपका आंसर। समझ में आया? समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक, समझ रहे हैं तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अगला प्रश्न देते हैं, लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका। 1 मिनट रुक जाइए, निकाल लेते हैं प्रश्न को। लीजिए 1/4 प्लस 2√2 कीजिए। इसका हर का परिमेकरण कीजिए, जल्दी फटाफट जल्दी कीजिए। ठीक कर लिए? क्या किए हैं? कुछ नहीं, इसी से गुना इसी से भागा। 4 माइनस 2√2 बटे वही 4, सिर्फ चिन्ह को बदलना है, 2√2, बस। कुछ और है नहीं सर। अब देखिए अगर 1 से गुना इसमें करते हैं तो यही आएगा 4 माइनस 2√2 बटे, इस चीज़ को देखिए किस फॉर्म में है, जल्दी बनाइए आप लोग। अब नहीं बनाएंगे हम, बनाइए, पहले आप लोग बनाइए, अभी जस्ट बताए हैं ना। यस सर, जल्दी बनाइए। बना लिए तो बना लिए, चलिए चलिए किस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसी रूप का है ना, होता है a² माइनस b², ये होता है ना। यस सर। अच्छा a क्या है सर? a 4 है, यस बाबू, माइनस b क्या है सर? 2√2 है, इसका भी स्क्वायर, इस फॉर्म में लाए ना। यस सर। अब क्या करना है, 4 माइनस 2√2 बट्टे में 4 चौका 16 माइनस 2 दूना 4, √2 गुना √2 2, 4 दूना 8। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब यहाँ 4 माइनस 2√2 बट्टे 8, 16 में से 8 गया 8। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं पता है? अब करना क्या है कि अब ऊपर वाले में से कॉमन निकाल रहे हैं। आप ऐसा संख्या ढूंढिए ताकि ये दोनों कट जाए, ये भी कट जाए और ये नहीं, ये कट जाए और ये कट जाए, डायरेक्ट कट जाए। तो कौन सी संख्या है सर? 2 है, तो लीजिए 2 कॉमन। चलिए 2 लिए। अब बचा, अगर 2 से भागा 4 में देते हैं तो कितना आता है भागफल? 2 आता है। यहाँ माइनस है, माइनस रखिए। फिर 2 से भागा 2 में देते हैं तो 1 आता, 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए √2 होगा। अब बटे क्या है? बटे 8, यही ना। यहाँ 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यही ना, ये कट रहा है ना। अब बराबर बचा 2 माइनस √2 अब बटे 4, ये है आपका आंसर। देखिए कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है। ठीक, क्या कॉमन निकालने के लिए सिखा दे? कॉमन निकालने के लिए सिखा दे? अगर सिखा दे तो देखते हैं कितना विद्यार्थी इसमें राजी है। लिखिए कमेंट बॉक्स में, कॉमन निकालना सिखा दे क्या? कॉमन निकालना सिखा दे क्या? देखिए जल्दी। तो चलिए सिखाते हैं, अगर आपका रिक्वेस्ट है तो चलिए सिखाते हैं। चलिए हम लोग कॉमन निकालना सीखते हैं। हम लोग कॉमन निकालना सीख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए कॉमन किस तरह निकाला जाता है। चलिए आपके सामने है 8 प्लस 2√2, 8 प्लस 2√2 है। चलिए इसका कॉमन निकाल के दिखाइए जल्दी फटाफट। तो क्या करना, ऐसी संख्या ढूंढिए ताकि डायरेक्ट ये दोनों कट जाए, ये वाला नहीं, ये वाला। तो सर वो संख्या 2 ही है। ठीक, 4 नहीं, 4 से 2 कटेगा नहीं, तो 2। ठीक, 2 से भागा दीजिए 8 में 4 प्लस, फिर 2 से भागा 2 में दीजिए 1 लिखा नहीं जाता है, ये। क्या आपका सही है? क्या आपका सही है? देखिए समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो चलिए अगला लीजिए। अगला आपका है 10 प्लस 5√3। चलिए इसका कॉमन निकाल के दिखाइए। ऐसी संख्या लेना है कि ताकि उस संख्या से डायरेक्ट कट जाए ये और ये, नहीं कि 10 और 5। बताइए कौन सी संख्या लिए हैं आप लोग? 5 लिए हैं। यस सर। तो यहाँ 5 रखिए और 5 से भागा 10 में दीजिए तो 5 दूना 10, 2 बार में प्लस 5 एकम 5, 1 लिखा नहीं जाता है, √3 लिखेंगे। यही है आपका आंसर। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? यस। अगर जब समझ रहे हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं ना? चलिए एक प्रश्न देते हैं। सबसे पहले इसका परिमेयकरण कीजिए। ठीक, क्या है?
4 प्लस 2 रूट 2 अब बटे हैं 4 माइनस 2 रूट 2 कीजिए। इसका प्रमेयकरण कीजिए, उसमें भी हर का प्रमेयकरण जल्दी कीजिए फटाफट। ठीक, रोकिए वीडियो को और बनाइए। ठीक, रोकिए वीडियो को और बनाइए जल्दी। ठीक, तो चलिए बना लिए आप लोग, तो मिलाइए। तो क्या करना है, 4 प्लस 2 रूट 2 बटे क्या है 4 माइनस 2 रूट 2। अब सिर्फ चिन्ह को बदलना है, 4 माइनस 2 रूट 2 अब बटे, यहाँ प्लस होगा ना, माइनस है तो प्लस होगा ना, यस सर, प्लस 4 प्लस 2 रूट 2। ठीक, अच्छा ये दोनों को देखिए, ऊपर वाले को, ये ऊपर वाले को देखिए, दोनों सेम है, दोनों को गुना करेंगे यानी कि इसको कवर कर लेते हैं होल स्क्वायर में, क्योंकि दोनों सेम है ना, यस सर। तो यहाँ लिखते हैं 4 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर अब बटे, अब ये देखिए किस फॉर्म में है। ठीक, ये देखिए किस फॉर्म में है, वही ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है, तो ए है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 2 रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस, जहाँ प्लस इधर रहे या इधर रहे कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही है ना। क्या यहाँ तक आप लोग किए, क्या यहाँ तक आप लोग का सही है, बताइए जी, क्या आप लोग का सही है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए फार्मूला कहाँ काम आ रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक, तो चलिए ये इस फार्मूला पे बैठेगा ना, यानी कि 4 है ए, 2 रूट 2 है बी, बस इसी पर बैठाइए आप लोग। तो चलिए बैठाते हैं, ए का मान सर 4 है, तो यहाँ लिखिए 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान सर ये है 2 रूट 2, तो लिखिए 2 रूट 2 इसका भी स्क्वायर प्लस क्या है 2 है फार्मूला में, यस, गुना ए का मान 4 गुना बी का मान 2 रूट 2, यही करना है ना, यस सर। चलिए चर्चों का 16, अच्छा बट्टे 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 भी लगाना है ना जी, बट्टे है ना, बट्टे है क्या, इसको सोल्व कर ले। चर्चों का 16 अब माइनस 2 दूना 4 और रूट 2 गुना रूट 2 2, 4 दूना 8, यही ना, यस सर। चर्चों का 16 माइनस वही 8 आएगा यहाँ पे, अब प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 रूट 2। अब बट्टे में क्या आ गया जी, बट्टे में आ गया 16 माइनस 8 आ गया ना, यस सर। अब 16 एक यहाँ प्लस होगा जी, प्लस होगा, 16 और 8 कितना होगा, 16 तेरह 20 24, 24 अब प्लस बच गया 16 रूट 2, अब बट्टे में है 16 में से 8 गया 8, यही ना। अब यहाँ कॉमन लीजिए आप लोग कि कौन सी संख्या हम कॉमन लेंगे ताकि ये दोनों डायरेक्ट कट जाए। लीजिए जल्दी फटाफट, कौन सी संख्या कॉमन में लेना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो सर 8 ले लेते हैं, 4 नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कटेगा, फिर इसको काटना पड़ेगा, इसलिए ऐसे संख्या लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा लीजिए कि ताकि डायरेक्ट काट दे इसको। तो 8 लेते हैं, चलिए 8 लिए, यस सर। 8 से भागा अगर 24 में देंगे तो 8 तिया 24, यस सर, प्लस 8 दूना 16, यहाँ तो 2 लिखना ही पड़ेगा, 1 तो नहीं लिखा जाता है, यस। अब बटे क्या है 8, यही है ना, ये 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 प्लस 2 रूट 2। समझ में आया, समझ में आया, अगर समझ में आया तो चलिए आप लोगों को HW में, मतलब इसी को हम लोग DPP बोलते हैं, यानी कि डेली पेपर प्रैक्टिस। तो लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन कि 5 माइनस 3 रूट 3, ठीक, अब बटे 5 प्लस 3 रूट 3, ये बना के आइएगा। दूसरा लीजिए आप लोग कि 7 प्लस 5 रूट 5 बटे 7 माइनस 5 रूट 5, ये दोनों प्रश्न को आप लोग बना करके आइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आप लोग रिवाइजिंग करते रहिए, ठीक।